अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क पाकिस्तान के बल्कि आलम इस्लाम के बहुत अजीम इल्मी शख्सियत जिन्हें सानिए मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस देवबंद कहा जाता है, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रव अली ख़ान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू अभी चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत हुए। उनके लिए ये ताज़ीती और दुआ का हम एक मुख्तसर प्रोग्राम रखा है कि जो भी दुनिया से चला जाए और बिलखुसूस जो अहले इल्म अकाबिर हमारे हों उनके लिए तो वैसे ही दुआ करनी चाहिए। वो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं और मकबूल लोगों का ज़िक्र करके इंसान अपनी निजात का ज़रिया बनाता है। मुफ्ती ज़रव अली ख़ान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू बहुत अहले इल्म इंसान थे। मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब एक मक्का मुकरमा में होते थे 30-40 साल से। मुझे 2009 सन में बताने लगे कि हम मताफ़ में खड़े थे तो शेख साले बिन उमैद जो सुप्रीम कौंसल सऊदी अरब के चेयरमैन हैं, वो बहुत बड़े आलिम हैं, वो वहाँ पर दरस दे रहे थे मताफ़ में। तो उनसे किसी हदीस में थोड़ी सी सहव हो गई, गलती हो गई। तो मुफ्ती ज़रव अली ख़ान साहब मताफ़ में ही उनके साथ बातें कर रहे थे और तवज्जो उधर भी थी। तो एकदम जो है आपने कहा आए उधर बैठते हैं, वहाँ जाके बैठे और बाद में सवालात की नशिस्त शुरू हुई। तो आपने फरमाया शेख आपने ये ख़ता की है, यह हदीस ऐसे थी, आपने थोड़ी सी ऐसे बयान कर दी। तो वो हैरान हो गया कि और माना कि हाँ मुझसे ख़ता हुई है। और इतना बड़ा आलिम अजम में पाकिस्तान में जो शेख जो सऊदी सबसे बड़े हैं उनकी जो है तसीफ़ फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ने इल्म का बाकमाल आपको मलका अता फरमाया। सुन्नत के पाबंद थे, यहाँ तक कि आखिर वक्त तक जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत करते रहे, खुद नमाज पढ़ाते थे। ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि फ़जर की नमाज में जुमा के दिन ये 2 सूरतें पढ़ी जाए, अरब में पढ़ी जाती हैं और पाकिस्तान में सिर्फ आप हैं जो इस पर अमल करते थे। बाकी हम तो जल्दी थी सूरतें पढ़ के फारिग हो जाते। और इत्तबाई सुन्नत के पाबंद, हक बात बयान करना और फिर दलाइल से बात करना किताबों के हवाले और फिर रावियों के और सहाबा की ज़िंदगी, अकाबिर की ज़िंदगी। मुझे 2013 में पहली मुलाकात का शर्फ मिला तो मैं गया तो बुलवाया, बैठाया, कहा मेरा हिसाब करें, चेक करें। मैं किताब ले गया। अब मैंने 2 आदमियों को, एक मौलाना जमशेद साहब रायमंड में और एक मौलाना मुफ्ती ज़रव अली ख़ान साहब और मौलाना तारिक जमील साहब, ये 3 आदमी हैं। बाकी बड़े अकाबिर का मैंने इलाज की सादत मिली, लेकिन 3 के पास जब किताब इनको यही किताब जो ये चेक करने की है, ये हाथ में यूँ पकड़ी तो एक दबदबा कायम हो गया। खुद हालांकि इनके बारे में था कि जिन्नात से बातें करते थे, ये इल्म इनके पास था लेकिन पोशीदा रखा हुआ था। मेरे से बातचीत इस पे शुरू की अमलियात पे 2013 में 3 घंटे लगातार बात करते रहे और वाक़यात सुनाते रहे। ऐसे ऐसे वाक़यात मैं ज़िंदगी में नहीं सुने। मैं हैरान हो गया, बड़े खुश होते थे। मैं अभी भी 3-4 हफ्ते पहले गया तो मैंने फ़ोन किया, ऑक्सीजन लगी हुई, व्हील चेयर पर आ गए, नहीं मिलूँगा। और चाय पिलाई, ख़ुद भी चाय पी नहीं क्योंकि तबीयत नासाज थी, लेकिन इकरामन चाय रखवा ली और मुलाकात की, दुआ दी और मैं वापस आ गया कराची से। तो ऐसी शख्सियात, ऐसे अकाबिर, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए और हमें इनके नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। ये असल में सही मानों में अल्लाह के वली थे और उनका जनाजे ने बतला दिया कि कितना इज़्दिहाम था, हजूम था लोगों का। अल्लाह हमें इन नेक लोगों की जो है ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनका ज़िक्र करने की। और हम इनके लिए ताज़ीती ये प्रोग्राम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन जैसी ज़िंदगी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।